लेक्चर 4 रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। वैसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें थोड़ी लैंग्वेज टफ है, इसीलिए हम एग्जाम्पल का ज्यादा यूज करना पड़ता है। पार्टनरशिप हमारे लिए वैसे नया नहीं है, पार्टनरशिप हम 11-12 से लर्न करते आते हैं। लेट मी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दो आदमी साथ में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं, उसको सोल्व करने के लिए हमें ये एक लर्न करना पड़ता है। सेक्शन 9 to 17 ने हमारे पारस्परिक संबंधों का विवरण किया है। दैट मीन्स ये चैप्टर में सेक्शन 9 to 17 अप्लाई होगा। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट आपके रिलेशन आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड डिसाइड किए जाते हैं। कई आपके जो काम है वो दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स इम्प्लाइड है। रूटीन टास्क है, डेली टास्क है, आपका प्रोविजन स्टोर है, ए एंड बी पार्टनर है, तो गुड्स परचेज करना, सेल करना, 1 रुपए की चॉकलेट बेचना, उसमें दूसरे पार्टनर को पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो तो इम्प्लाइड है, वो तो कर ही सकते हैं ना, दूसरे को पूछे बिना कर सकते हैं, वो इम्प्लाइड है। वैसे आपके राइट्स इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस भी हो सकते हैं। कई बार किसी पार्टनर पे ज्यादा ट्रस्ट आ जाता है तो आप उसका क्या करते हो, आप उसका पावर एक्सटेंड कर देते हो। कोई बात नहीं, तुझे एसेट परचेज करना है तो पूछने की जरूरत नहीं है, तुझे बोरोइंग करना है तो पूछने की जरूरत नहीं है। जब पारस्परिक संबंध इतने मजबूत हो जाते हैं, एक दूसरे पे विश्वास बैठ जाता है, तभी आप किसी की भी ऑथोरिटी को बढ़ा देते हो, बिना पूछे कुछ भी करने का बोल देते हो। वरना जो पूछ के करना पड़ता है वो एक्सप्रेस है, पूछे बिना नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर सकते हो वो इम्प्लाइड है। दोनों डीलिंग्स आर अलाउड इन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कुछ भी चेंज करना है तो कंसेंट ऑफ ऑल, सभी पार्टनर का कंसेंट लेके ही आपको चेंज कर सकते हो। समझ लो, आप अभी जहां तक इस बिजनेस में पार्टनर हो, हमारा प्रोविजन स्टोर है और प्रोविजन स्टोर में आप पार्टनर हो, वही बिजनेस आप करना चाहते हो, तो वही बिजनेस आपको करना है तो दूसरे पार्टनर को पूछे बिना आप नहीं कर सकते। कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर रिक्वायर्ड, कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। राइट टू टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, आप जब तक पार्टनर हो, जहां तक पार्टनर हो, तब आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो। यानी आपका कंसल्ट लेके आपको पूछ के ही कोई डिसाइड कर पाएगा। एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों साथ में मिलकर बिजनेस करना है, हर एक है वो बिजनेस कैसे करना, उसके लिए उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें गाइडेंस दे सकता है, स्किल यूज कर सकता है। मैनेजमेंट पावर है ना, वो सभी के को एक्सटेंसिव है। XYZ पार्टनर है तो तीनों के पावर इक्वल है, सिमिलर है, समकालीन है। हर एक के पावर को एक्सटेंसिव रहेंगे, तीनों साथ में डीड के मुताबिक बिजनेस चला पाएंगे। किसी भी पार्टनर को आप रॉन्गफुली प्रिक्लूड करोगे, किसी भी पार्टनर में आप रुकावट खड़ी करोगे तो उसमें कोर्ट भी इंटरफियर करेगी। कोर्ट भी बोलेगी ए भाई किसी बंदे को आप रुकावट मत खड़ी करो। PQR पार्टनर है तो तीनों पार्टनर को आप इन्वॉल्व होने दो, तीनों पार्टनर को साथ में बिजनेस करने दो। PQ साथ में मिलकर आर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, PQ साथ में मिलकर आर को प्रिक्लूड नहीं कर सकते हैं। आर को भी बिजनेस में आना पड़ता है, आर भी इन्वॉल्व होता है, वो भी कुछ गाइडेंस देता है। अगर आपने किसी पार्टनर को रॉन्गफुली प्रिक्लूड किया, यानी वो बीमार था, कोरोना था, तो आपने बोल दिया भाई तो आना मत, कोरोना था तो आप बोलोगे ना आपको भी कोरोना हो जाएगा। लेकिन रॉन्गफुली प्रिक्लूड किया, यानी आपका इरादा अच्छा नहीं था, उसका आपने उसको बोला है भाई तो मत आना, हमें कुछ गफला करना है, तो आएगा तो हम गफला कैसे करेंगे। दैट मीन्स आपने किसी को खराब इरादे से, गलत इरादे से आपने किसी को मना बोल दिया है, प्रिक्लूड किया है, तो कोर्ट भी इंटरफियर करेगी। और वो बंदा है वो स्यू फॉर डिसोल्यूशन, फर्म को का विघटन, फर्म बंद करने का बोल पाएंगे। एंड स्यू फॉर द अकाउंट्स, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या नहीं वो भी आपसे मांग पाएंगे। ऊपर का रूल कब अप्लाई होगा? जब डीड में कुछ नहीं बोला है तो। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट, यहाँ पे जब हम बोलेंगे कि DEF पार्टनर है तो DEF पार्टनर साथ में मिलकर पार्टनरशिप डीड बना के पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रह करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो विद इन द लॉ होता है, वैसे पार्टनरशिप डीड भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रह करके कुछ भी शर्तें है वो उसमें लिखी जा सकती है। इसीलिए बोला है डीड ने कुछ नहीं लिखा है, डीड साइलेंट है, तभी हमारे ऊपर का रूल अप्लाई होगा।
Friends, remember that generally in agreement limited power will be given to any partner. कोई भी पार्टनर को पूरा बिजनेस नहीं देते आप, कोई भी पार्टनर को लिमिटेड पावर दिए जाते हैं। तो नॉर्मली कोर्ट कभी किसी में दखल करती नहीं है, कोर्ट वैसे फ्री भी नहीं है, एक मैटर को 20-20 साल निकल जाते हैं। तो मेरा पॉइंट वो है कि कोर्ट कभी इंटरफियर नहीं करती है, एक्सेप्ट किसी ने कुछ इलीगल काम किया हुआ है, किसी पे हमने ट्रस्ट रखा था, उसका उसने ब्रीच किया हुआ है, ट्रस्ट रिपोज हमने उस पर जो विश्वास रखा था ना, उसका उसने भंग किया हुआ है, उसने इलीगल काम किया हुआ है, तो ही कोई पार्टनर जाके कंप्लेन करेगा तो कोर्ट है वो इंटरफियर करेगी। फ्रेंड्स, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पार्टनरशिप में कोर्ट इंटरफियर नहीं करती है, लेकिन किसी ने ट्रस्ट का ब्रीच किया हुआ है, किसी ने इलीगल काम किया हुआ है, तो ही कोर्ट इंटरफियर करेगी। राइट टू बी कंसल्टेड। फ्रेंड्स, आपको कुछ भी करना है तो दूसरे पार्टनर को पूछ के ही करना है। पहले आपने देखा इन्वॉल्व इन द बिजनेस, टू टेक द कंडक्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में आपको पार्ट लेना है। सेकंड है राइट टू बी कंसल्टेड, रूटीन मैटर विद मेजॉरिटी बट क्रूशियल डिसीजन लाइक चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस विद द कंसेंट ऑफ ऑल। आपकी जो रोज-बरोज की मैटर है ना, वो आप मेजॉरिटी यानी 5 में से 3 हाँ बोलेंगे तो कर सकते हो। रेगुलर एक्टिविटीज मेजॉरिटी, क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबके राइट को बहुत लंबा इफेक्ट हो रहा है, वैसी क्रूशियल मैटर में आप कंसेंट ऑफ ऑल, सभी का सहमति लेके ही चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट राइट था टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेकंड था कंसल्टेड, थर्ड एक्सेस द बुक्स, कोई भी पार्टनर आके बुक्स ऑफ अकाउंट है वो देख सकता है, बिल्स वाउचर देखता है, उसका इंस्पेक्ट करता है कि सही है या नहीं, वो भी देख सकता है। Remember that for case study, friends, sleeping partner can also inspect. क्या वर्ड यूज किया है? Any partner, including sleeping partner, can inspect or take the copy in good faith. And good faith में उसका कॉपी भी मांग सकता है। Remuneration, हमने पहला क्या देखा फ्रेंड्स? सबसे पहले हमने देखा कि टेक पार्ट इन द बिजनेस, सेकंड कंसल्ट इन द बिजनेस, कंसल्ट बाय ईच पार्टनर, थर्ड एक्सेस द बुक्स एंड फोर्थ दैट इज द रेम्यूनरेशन। आप रेम्यूनरेशन एक पार्टनर मांग सकता है, लेकिन नीड में है तो ही। फ्रेंड, दो सिचुएशन में पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन दैट इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट इन द डीड, एंड सेकंड सिचुएशन कस्टम यूसेज ट्रेडिशन, पुराने 10 साल से आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन देते ही हो, तो डीड में है या नहीं है, कस्टम यूसेज है तो भी आप दे सकते हो। राइट टू से द प्रॉफिट, समझो कोई भी पार्टनर है, उसको आप डिसाइड किया है 3-1, तो 3-1 में प्रॉफिट देना है, लेकिन PQR ने डिसाइड ही नहीं किया है तो इक्वल से में प्रॉफिट लेना है। फ्रेंड्स, आपने ऐसा बोला है कि ओनली प्रॉफिट, तो सिर्फ प्रॉफिट ही, लेकिन सिर्फ बोला है प्रॉफिट 2:2:1, तो लॉस ऑल्सो 2:2:1। जिस रेशियो में प्रॉफिट बॉन्ड करना है उसी रेशियो में लॉस बॉन्ड करना है। कई लोग बोलते हैं मैंने तो कैपिटल ज्यादा दी है, कैपिटल ज्यादा दी है तो क्या हुआ? आपने कैपिटल ज्यादा दी है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट को कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नो कनेक्शन बिटवीन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू कंडक्ट इन द बिजनेस, टू बी कंसल्टेड, एक्सेस द बुक्स, रेम्यूनरेशन, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स, आपको डीड ने नहीं बोला है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन डीड ने बोला है 10% इंटरेस्ट, तो आपको कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन रिमेंबर दैट प्रॉफिट है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना है। लेकिन डीड में स्पेसिफिकली बोला है लॉस है तो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करो, तो पे करना है। डीड साइलेंट तो प्रॉफिट में पे करने का, तो डीड ने स्पेसिफिकली बोल दिया है तो लॉस में भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फर्स्ट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, लॉस है तो पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डीड ने बोला है तो लॉस में भी पे करने का। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जो कैपिटल रेशियो है यानी उसी रेशियो में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट कैपिटल पे लगता है। हमारा इंटरेस्ट 50,000 हो रहा है, प्रॉफिट 30,000 है, तो 30,000 कैपिटल रेशियो में दे दो, तो 30,000 कैपिटल रेशियो में दे दो, यानी आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, पार्टनर है ना, बिजनेस के ओनर है, एडवेंचर है, वो क्रेडिटर्स नहीं है,
लोन पे 6% इंटरेस्ट पे करना है, लोन यानी एडवांसेस। डीड में बोला है 12% तो 12%, डीड में कुछ नहीं बोला है तो 6% इंटरेस्ट आपको पे करना है। रिमेंबर दैट मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड लोन पे इंटरेस्ट। कैपिटल में आपको इंटरेस्ट डीड में बोला है तो ही देना है, लोन पे डीड में नहीं बोला है तो भी 6% तो देना ही है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डिसोल्यूशन एंड लोन अप टू पेमेंट। जब फॉर्म डिसोल्व होती है तो कैपिटल का इंटरेस्ट डिसोल्यूशन तक, कैपिटल का इंटरेस्ट डिसोल्यूशन तक एंड लोन का इंटरेस्ट है वो पेमेंट तक पे करना है। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही है, प्रॉफिट है या नहीं उससे मतलब नहीं है। राइट टू बी आइडेंटिफाइड, हमारा विलफुल नेग्लिजेंसी, हमारी बेदरकारी, हमारा मिस्टेक है और हमारे को दगा दिया हुआ है, फ्रॉड और विलफुल नेग्लिजेंसी की वजह से फर्म को कुछ भी नुकसान होगा तो पार्टनर को ही पे करना पड़ेगा। और फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पार्टनर ने कुछ भी प्रूडेंट मैन की तरह ओन केस में जैसे करते हैं वैसे ही रेशनल मैन की तरह कुछ भी विवेक से डिसीजन लिए हैं और कुछ भी डिसीजन लेके फर्म को बचाने का प्रयास किया है तो पार्टनर को फर्म आइडेंटिफाई करेगी। यहाँ पे राइट है इसीलिए पार्टनर को फर्म आइडेंटिफाई करेगी। एंड किसी भी नए पार्टनर को आना है तो सभी का कंसेंट लेके आ सकता है। विदाउट कंसेंट कोई एक भी आदमी ऑब्जेक्शन लेगा, मना बोलेगा तो नया पार्टनर नहीं आ पाएगा। किसी को रिटायर्ड होना है, एट व्हील है तो नोटिस देके रिटायर्ड हो सकता है, लेकिन पार्टनर को कोई निकाल नहीं सकता। एबीसी पार्टनर है, सी को निकालना है तो डीड में पावर होने चाहिए, मेजोरिटी ने निकालने का बोला होना चाहिए, मेजोरिटी का पर्पस गुड फेथ होना चाहिए, पर्सनल ईगो नहीं होना चाहिए, और मेजोरिटी ने है वो फर्म के बेनिफिट के लिए डिसीजन लिया होना चाहिए। सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही उसको निकाल सकते हैं। रिपीट दैट, किसी को निकालना है तो अलाउड इन डीड, मेजोरिटी इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। अगेन डीड में बोला है तो, मेजोरिटी ने बोला है तो, गुड फेथ में और फर्म के बेनिफिट के लिए ही आप किसी को निकाल सकते हैं। एक्सपेल यानी निकालना, पर्सनल ईगो की वजह से किसी को निकाल नहीं सकते। आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन द कंपीटिंग बिजनेस, कोई भी आउटगोइंग पार्टनर है तो सेम नेचर का बिजनेस क्या कर सकता है। गुडविल लिया है तो रीजनेबल एरिया में रीजनेबल टाइम में नहीं कर सकता, गुडविल नहीं लिया है तो सिमिलर बिजनेस कहीं पे भी कर सकता है। लेकिन फर्म के कस्टमर को फोन करके, पुरानी फर्म है ना, उसके कस्टमर को फोन करके ऐसा नहीं बोल सकता चल भाई छगन तू आना कल चाय पी के जाना, मैं नई ऑफिस देख के जाना। हमारी पुरानी फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट भी नहीं करना है और मैं अभी पुरानी फर्म का ही पार्टनर हूँ ऐसा रिप्रेजेंट भी नहीं करना है। सिमिलर बिजनेस कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता है, हम पुरानी फर्म के पार्टनर है ऐसा नहीं बोल सकता है, और फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट भी नहीं कर सकता। कोई भी पार्टनर आउटगोइंग हो जाएगा, एबीसी था, सी रिटायर्ड हुआ तो अभी इमीडिएट हम उसको पे नहीं कर पाएंगे, तो उसको लोन की तरह खड़ा रखना है और 6% इंटरेस्ट पे करना है। कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो हम शमशान में जाके वहां पे उसका कैपिटल सेटल नहीं करते, बाद में 2-4 महीने के बाद करते हैं। तो उस टाइम पे ए बी सी था, सी मर गया तो सी का कैपिटल जब तक हम रीपे नहीं करेंगे तब तक वो लोन बोला जाएगा। 6% ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट हम उसको पे करेंगे। कभी भी किसी को डिसोल्व करवाना है तो कंसेंट ऑफ द होल लेके फर्म डिसोल्व हो सकती है। पार्टनरशिप एट व्हील है तो आप परमिशन यानी नोटिस देके कभी भी फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग द ऑल राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट राइट टू कंडक्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, बिजनेस आप कर सकते हो। सेकंड, कंसल्ट, हम किसी भी पार्टनर को पूछे बिना कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। तीसरा है, कंसल्ट के बाद का पॉइंट है राइट टू एक्सेस द बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन डीड में बोला है या कस्टम यूसेज है तो मांग सकते हैं। इक्वल प्रॉफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट के रेशियो में लॉस लेना है। कैपिटल से कोई रिलेशन है वो प्रॉफिट रेशियो को नहीं है। कैपिटल पे इंटरेस्ट कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट में से देना है, डीड ने बोला है तो देना है।
डीड ने बोला है तो ही लॉस में इंटरेस्ट देना है, वरना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ए लॉस। लोन पे 6% इंटरेस्ट और डीड ने ज्यादा बोला है तो ज्यादा भी दे सकते हैं। डिसोल्यूशन होता है तो कैपिटल का इंटरेस्ट अप टू डिसोल्यूशन और लोन का अप टू पेमेंट। किसी भी वजह से पार्टनर को नुकसानी हुई है, इमरजेंसी में उसने रेशनल डिसीजन लिया है, तो फर्म उसको उसकी नुकसानी भरपाई करेगी। नया पार्टनर सबके कंसेंट से इन्वॉल्व हो सकता है। रिटायरिंग पार्टनर कभी भी नोटिस देके रिटायर्ड हो सकता है। किसी को निकालना है तो डीड ने बोला है मेजोरिटी एग्री है फर्म के बेनिफिट के लिए एंड उसको अपॉर्चुनिटी देने के बाद उसको निकाल सकते हैं। कोई भी पार्टनर जा रहा है तो सेम बिजनेस कर सकता है, एडवर्टाइज भी कर सकता है, पुरानी फर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता और पुरानी फर्म को कंसल्ट भी नहीं कर सकता, उसके कस्टमर को बुला के कंसल्ट भी नहीं कर सकता। कोई रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएट पेमेंट नहीं करेंगे तो वो 6% इंटरेस्ट मांगेगा। कोई डेथ हो जाएगा तो भी उसका 6% इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें देना है। कि कभी भी किसी भी पार्टनर को डिसोल्यूशन करवाना है तो नोटिस देके करवा सकता है, वरना सभी की कंसेंट से फर्म डिसॉल्व हो सकती है। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे और पहले से वीडियो सुनिए और सब वीडियो सुनिए तो एक कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। थैंक यू वेरी मच।